बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक जज्बों में मैं हूं आपका मेज़बान ज़मान बाजवा। नाजरीन, वैसे बातें तो बहुत सारी करने वाली हैं, माशरे में बहुत से मसाइल हैं, हमारे अवाम मसाइल तले दबे हुए हैं, लेकिन आज जो मैं बात करूंगा वो दरअसल सिंध के अवाम का हकीकी मसला है, जिसकी तरफ कभी मैंने देखा है गुज़श्ता 5 वर्षों में किसी ने कभी बोलने की जरूरत नहीं की। कोई उसने कभी ये नहीं सोचा कि इसके ऊपर बोला जाए और ये हमारा मसला है। ना कभी असम्बलियों ने आवाज़ उठाई, ना कभी एमएनए एमपीए ने आवाज़ उठाई। ये मसला है सखर से हैदराबाद तक मोटरवे का जो मुजवजा मनसूबा है सखर से हैदराबाद, वो तो ऐसे समझेंगे जैसे मर गया है, क्योंकि पहले स्टेप पे जो सखर से मुल्तान मोटरवे बनाया गया है, दरअसल वो सखर से हैदराबाद मोटरवे बनाया जाना चाहिए था ताकि सिंध के अवाम को फ़ायदा होता। हम क्योंकि मीडिया से मुंसलिक है तो हमने बारहा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से यही बात की कि अगर आप सिंध के लिए मोटरवे बना रहे हैं, जो कि आपने कराची और हैदराबाद के दरमियान उसी सुपर हाईवे को रगड़ रुगड़ के नवाज शरीफ के दौर में और उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया और उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया और उसका नाम मोटरवे कर दिया, ये तो सीधा सीधा एक फ्रॉड है, ये तो धोखाधड़ी है। इसको मोटरवे नहीं मानते, ये सुपर हाईवे है। इसका नाम आप मोटरवे रख दें, इसका नाम आप एक्सप्रेस वे रख दें, जो मर्जी रख दें, सब बेकार की बातें। लेकिन बात असल ये है कि सखर और हैदराबाद के दरमियान जो मोटरवे है उसका ना बनना बड़े काबिल अफसोस भी है और सिंध के अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती भी है, क्योंकि आप अंदाजा लगा लेना कि इससे जो मुल्तान और सखर का मोटरवे बना है उससे सिंध के अवाम को सिर्फ 80 किलोमीटर को फायदा हुआ है, 80 किलोमीटर। बाकी पूरा सिंध जो है तकरीबन 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर पूरा सिंध जो है वो मोटरवे से फायदा उठाने से महरूम है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पंजाब में पेशावर तक मुख्तलिफ मोटरवेज के जाल बिछ गए। पंजाब के हर शहर को मोटरवेज से मिला दिया गया है, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में मोटरवे बन गए हैं। लेकिन ये सिंध का मोटरवे जनाब, एक जानिब कहा यह जाता है कि वो जी नौशेरो फरोज और डिस्ट्रिक्ट जो था नवाबशाह शहीद बेनज़ीराबाद, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने जो मोटरवे के लिए फंड्स आए थे उनमें करप्शन की है। तो मुझे ये बताया जाएगा, क्या अवाम ये बात सुनना चाहेंगे? हुक्मरानों की जुबानी कोई जवाब देगा इस बात का कि डिप्टी कमिश्नर को आखिर लगाता कौन है, उसको पोस्टिंग कौन देता है? वजीर आला सिंध देता है ना, तो वजीर आला सिंध को कौन बनाता है? ये सारी चीजें मिली हुई हैं, सारी चैन है, ये सारा खाने पीने का एक धंधा है और झूठ का एक पलंदा है कि वो उस पर इल्जाम लगा रहा है, उस पर इल्जाम लगा रहा है। भाई, अगर आपने कई सालों से पहले वो डिप्टी कमिश्नर ने करप्शन की है, उसके ऊपर साबित भी हो गया है, फिर आप प्ली बार्गेनिंग करते हैं, कौमी खजाने को लूटते हैं, अपने सारे मामला सीधे करते हैं, अपने गांव देहात को नई नई सड़कें बनाते हैं, अगर आप अपने जो है अपने शहरों में एयरपोर्ट को बनाते हैं, आप अपनी नई नई गाड़ियां खरीदते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं दुबई में और पता नहीं कहाँ कहाँ आप जो है वो वहां पर जाके जायदादें बनाते हैं गैर कानूनी, पाकिस्तानी अवाम का माल लूट कर। तो आप मोटरवे क्यों नहीं बना सकते सिंध के अवाम के लिए? बड़ी बातें करते हैं कि जनाब हम सिंध के अवाम के बड़े हमदर्द हैं। इलेक्शन में नारा ही एक ये लगता है कि अगर हमें वोट ना दिए गए तो सिंध तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, सिंध का कोई वाली वारिस नहीं रहेगा। तो भाई, ये मोटरवे का जो प्रोजेक्ट है इस पर किसी को बोलने की आज तक जरूरत ही नहीं हुई, आज तक तौफीक ही नहीं हुई, आज तक उनके अंदर का जमीर ही नहीं जागा कभी कि हम मोटरवे की बात करें जो कि सखर और हैदराबाद के दरमियान में बनना है। अगर एक या दो जिलों के डिप्टी कमिश्नर ने करप्शन की है तो खैरपुर जिले में और सखर जिले में, आगे मटियारी है, दूसरे इलाके हैं, मुझे बताएं कि वहां आपको किसने रोका है? आपने सर्वे अधूरे अधूरे सर्वे किए में मामला को वहीं छोड़ा हुआ है। तो अगर वाकई सिंध के सियासतदान, सिंध के मजहबी रहनुमा, सिंध के कॉम्प्रस, सिंध के अवाम अगर अपने सूबे के साथ, अपने मामलात के साथ मुखलिस हैं, तो मैं आपसे अपील करूंगा और आपके दिल को ये मेरी बात लगेगी, और अगर आप वाकई आपका ज़मीर जाग गया है और आप ये समझते हैं कि इस मामलात को सारे को दबाया हुआ है, हम कभी इस्लामाबाद में एक दूसरे की कुर्सियां गिराने के चक्कर में लगे रहते हैं, कभी हम किसी को सजाएं देने के चक्कर में लगे रहते हैं, किसी को हम जेल डालने के चक्कर में लगे रहते हैं, साफ ही बोलते हैं तो उनको कोड़े मारते हैं, उनको कभी जो है वो जेलों में झूठे केसों में बंद करते हैं। भाई, आप सारी चीजों को एक साइड पे रखें, आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, आप सूबे सिंध के लिए क्या कर रहे हैं, जहां के अवाम को आप कहते हैं कि हम सिंध के सच्चे लीडर हैं, हम हमदर्द हैं सिंधी अवाम के। तो सिंधी अवाम के अगर आप हमदर्द हैं ना, तो आप फिर मोटरवे बनाएं,
اور فوری طور پہ اس کے اوپر کام کریں اور بتائیں. اس طرح کی میٹنگیں کوئی بھی سامنے نہیں آتی کہ جس میں موٹر وے کی بات کی جائے. اگر آپ کو اللہ نے کوئی توفیق دی ہے, کوئی ہدایت دی ہے, کوئی دماغ میں آپ کے بات ہے کہ آپ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو سکھر حیدرآباد موٹر وے کا کام جلد از جلد شروع کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں پاک جذبہ چینل.